महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, और महिलाओं का तो छोड़िए, अब लड़कों का बलात्कार हो रहा है आरएसएस कार्यालय में। उसके बावजूद भी बीजेपी को इतना कॉन्फिडेंस है कि हम जीत जाएंगे। कहाँ से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? ये वोट चोरी से आ रहा है, और इलेक्शन कमीशन उनकी पूरी मदद कर रही है वोट चोरी करने में। तो याद रखिए कि ये डेमोक्रेसी नहीं है। ये डेमोक्रेसी खत्म करके एक पार्टी के लिए चुनाव कराया जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगी। यहाँ से लोकतंत्र खत्म करने का काम ये इलेक्शन कमीशन के माध्यम से किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने तो आधार कार्ड को मानने से भी इनकार कर दिया था, और आधार कार्ड किसने लागू किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू किया। आप जमीन खरीदने जाएंगे, आधार कार्ड मांगेंगे। आप बैंक का अकाउंट खोलने जाएंगे, आधार कार्ड मांगेंगे। आप गाड़ी खरीदने जाएंगे, आधार कार्ड मांगेंगे। लेकिन आप वोटर लिस्ट में अपना नाम डालने जाएंगे तो आधार कार्ड नहीं मांगेंगे। कल आप लोगों ने रैली निकाली थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफिस का घेराव होगा, लेकिन देखने को मिला कि पुलिस ने आप लोगों की रैली को बीच में ही रोक दिया, जबकि टीएमसी भी कह रही है कि एसआईआर जो है लागू नहीं होने देगी। उसके बावजूद भी उन्हीं की पुलिस जो है आप लोगों पे इस तरीके से आप लोगों को। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में अगर भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी के खिलाफ या इलेक्शन कमीशन के दुर्नीति के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और उसी के बुनियाद पर कल ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदय भानु जी बंगाल आए थे कलकत्ता पे, और इलेक्शन कमीशन का घेराव हम सारे लोग करने जा रहे थे, यूथ कांग्रेस के सभी साथी। लेकिन पुलिस ने हम लोगों को 2 कदम चलते ही बैरिकेडिंग करके रोक दिया और हमारे लोगों को अरेस्ट कर लिया। तो इससे क्या साबित करना चाहती है ममता बनर्जी की पुलिस? भाई, एसआईआर पे आप लड़ रही है तो एसआईआर पे कांग्रेस पार्टी भी लड़ रही है। तो आपकी पुलिस हम लोगों को इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये दोहरा नीति क्यों चल रहा है बंगाल में? अगर हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आप उसमें हमारा साथ दीजिए ना। आप हमारे ही लोगों को अरेस्ट करके जेल में डालने का काम कर रही हैं। तो ये दोहरा नीति अगर आप करेंगे तो इसका भारी खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा बंगाल में। इलेक्शन कमीशन लेकिन ये भी कह रही है कि जितने भी वैलिड वोटर्स हैं उनके नाम नहीं कटेंगे, तो फिर अगर एसआईआर होते हैं तो क्या दिक्कत है? इलेक्शन कमीशन ने तो ये भी कहा था कि हम तो 2003 का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कर रहे हैं, और जब उनसे गाइडलाइन मांगा गया तो वो नहीं देती है। आरटीआई लगाया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आरटीआई का कोई जवाब नहीं देती है। उस दस्तावेज को 2003 के गाइडलाइन को वो छुपा देती है। लेकिन किसी भी तरीके से योगेंद्र यादव जी ने वो 2003 का गाइडलाइन को हासिल कर लिया आज। और आज जो इंटरव्यू उन्होंने कहा कि 2003 के गाइडलाइन के मुताबिक जो एसआईआर होना था, वो एसआईआर जो बिहार में हो रहा है वो बिल्कुल गलत तरीके से हो रहा है। जितना भी गाइडलाइन जो इलेक्शन कमीशन बता रही थी 2003 का हवाला देके, वो सारी की सारी बातें झूठी हैं। क्या एसआईआर में आधार लिंकिंग को जोड़ने का असली मकसद नागरिकता पर सवाल उठाना है, जबकि ये अधिकार गृह मंत्रालय में? बिल्कुल सही बात है कि नागरिकता का अधिकार जो प्रमाण चाहिए वो गृह मंत्रालय देखेगा। इलेक्शन कमीशन का है कि आप एक ऑटोनोमस बॉडी है, आपको इलेक्शन निष्पक्ष तौर पे कराने का ये दिया गया है कि आप उसका इलेक्शन करवाएं, ना कि आप नागरिकता की जांच करें। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप सरकार के गोद में जाके बैठ गए। सरकार के गोद में बैठ के आप इलेक्शन कराने का काम कर रहे हैं। मोदी जैसे भी चाहता है उस तरीके से आप हिंदुस्तान में इलेक्शन करा रहे हैं। अरे, पूरे हिंदुस्तान में नौकरी की कमी है, पूरे हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ रही है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, और महिलाओं का तो छोड़िए, अब लड़कों का बलात्कार हो रहा है आरएसएस कार्यालय में। उसके बावजूद भी बीजेपी को इतना कॉन्फिडेंस है कि हम जीत जाएंगे। कहाँ से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? ये वोट चोरी से आ रहा है, और इलेक्शन कमीशन उनकी पूरी मदद कर रही है वोट चोरी करने में। इसी को तो राहुल गांधी जी ने पकड़ा है कि अगर पूरे हिंदुस्तान में एंटी इनकम्पेंसी बीजेपी के खिलाफ भयंकर है, नौकरियां नहीं है, किसान मर रहे हैं, किसान की आय दुगना नहीं हो रही है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, महिलाओं को छेड़छाड़ हो रहा है, हिंदुस्तान में अच्छा व्यवस्था नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में आ रही है। तो कैसे आ रही है? जनता वोट नहीं दे रही है, जनता का वोट को चोरी किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। क्या चुनाव आयोग को ये जरूरी नहीं बनाना चाहिए कि जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है उनका कारण और पूरी जानकारी जो है सार्वजनिक की जाए? सुप्रीम कोर्ट में तो हम लोगों ने ये मांग की कि आप जो इतने सारे लोगों का नाम डिलीशन किए, क्या आधार पे आपने किया? क्या डॉक्यूमेंट आपने उनसे मांगा था जो उन्होंने नहीं दे पाए? क्या आधार पे आप उन लोगों का नाम किया? तो नहीं, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रही है। आप जो इतना 65 लाख लोगों का नाम बिहार में काट दिए, किस आधार पे काटा आपने? आपको तो उसका प्रमाण देना चाहिए ना कि भाई ये डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाया, फेक डॉक्यूमेंट था, फेक एड्रेस था, क्या था? ये कुछ डॉक्यूमेंट आप नहीं दिखा रहे हैं। आप 65 लाख लोगों का नाम डिलीट कर दिए और बोल दिए इन लोगों का सही पता नहीं था, सही नाम नहीं था। आप आधार दीजिए ना,
आप अपने ही नागरिक को, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का नाम आप काट दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं, वो ऑपोजिशन को वोट देते हैं और उस आधार पे आप उसका नाम है। क्या SIR जैसी बड़ी प्रक्रिया से लोगों का भरोसा चुनावी सिस्टम से कम हो सकता है? भरोसा उड़ गया है चुनावी सिस्टम से। आप बिहार में जाके अगर देखेंगे कि जिस तरीके का SIR बिहार में लागू हुआ, उस तरीके का SIR अगर पूरे हिंदुस्तान में लागू होगा तो याद रखिए कि ये डेमोक्रेसी नहीं है। ये डेमोक्रेसी खत्म करके एक पार्टी के लिए चुनाव कराया जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगी। यहाँ से लोकतंत्र खत्म करने का काम ये इलेक्शन कमीशन के माध्यम से किया जा रहा है। आप और हम अपने मत से अपना वोट जाकर डालते हैं, चाहे किसी भी पार्टी को हम दें वोट। ये अधिकार आज हमारे पास है क्योंकि संविधान ने यह अधिकार हर एक इंसान को दिया है पूरे हिंदुस्तान में। वो अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। आप RSS के लोग को हर संस्था में बैठा दे रहे हैं और RSS के लोग जो जाके इलेक्शन कमीशन में उनको डराने का काम करते हैं, उनके वोट चोरी करवाने का काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को पूरी तरीके से वो अपने कब्जा में लिए हुए हैं। और आज के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं गुप्ता जी, उनके घर वाले को तो IAS ऑफिसर का नौकरी मिल रहा है, अपने क्षेत्र में उनको नौकरी मिल रहा है, उनकी बेटी IAS बनी हुई है, उनके दामाद IAS बने हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो साठगांठ नरेंद्र मोदी के साथ उनका बना हुआ है, तभी ये सारी चीज़ का फ़ायदा उनको हो रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता को फ़ायदा कब होगा? हिंदुस्तान की जनता को लूटा जा रहा है, लूट कर पैसा अडानी को दिया जा रहा है। 1 रुपया में हम लोग को नमचूस और टॉफ़ी नहीं मिलता है, अडानी को ज़मीन मिल जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चोरी तो जनता ही का हो रहा है ना। अगर वहाँ पर कोई पावर प्लांट लगता, वहाँ पर बिहार प्रोजेक्ट में कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता, तो वहाँ पर नौकरी बिहार के लोगों को मिलता, हिंदुस्तान के लोगों को मिलता। लेकिन आज नौकरी किसको मिलेगा? प्राइवेट सेक्टर में अडानी जिसको चाहेगा उसको नौकरी मिलेगा। तो ये लूट तो जनता की लूट हो रही है, बिहार के लोगों का, बिहार के अधिकार का लूट हो रहा है। 1 रुपया करके आप गरीब लोगों का, जो रेलवे के ज़मीन पर रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, आप 1 रुपया करके ज़मीन उन लोगों को दीजिए ना। अपने देशवासियों को आप देश से भगाने का काम कर रहे हैं। पर पूरे देश में आपने तो लूट मचा के रख दिया है। अगर SIR के दौरान किसी भी मतदाता के साथ लापरवाही या फिर अन्याय होती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा उसके पास कोई आसान कानूनी रास्ता है? और कोई रास्ता नहीं है। उच्च न्यायालय के अलावा और कहाँ जाएंगे आप? सुप्रीम कोर्ट में हम लोग तो बात कही कि SIR जिस तरीके से धोखाधड़ी है, हिंदुस्तान के लोगों के साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है SIR के नाम पर। जब सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में आधार कार्ड को आपका आइडेंटिटी प्रूफ बनाकर उसमें शामिल किया लिस्ट में, तो बहुत सारे लोगों को राहत मिला है। वरना इलेक्शन कमीशन ने तो आधार कार्ड को मानने से भी इनकार कर दिया था। और आधार कार्ड किसने लागू किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू किया। आप ज़मीन खरीदने जाएंगे, आधार कार्ड मांगेंगे। आप बैंक का अकाउंट खोलने जाएंगे, आधार कार्ड मांगेंगे। आप गाड़ी खरीदने जाएंगे, आधार कार्ड मांगेंगे। लेकिन आप वोटर लिस्ट में अपना नाम डालने जाएंगे तो आधार कार्ड नहीं मांगेंगे। मतलब आप गवर्नमेंट की चीज़ खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स भर रहे हैं, आधार कार्ड के थ्रू भर रहे हैं, लेकिन उसी आधार कार्ड के बुनियाद पर आप अपना वोटर लिस्ट में नाम नहीं दर्ज करा सकते थे। तो ये गवर्नमेंट जो है, जोकरों की गवर्नमेंट है। किसी भी तरीके से जनता को लूटना, मारना, पीटना, जो भी तरीके से करे, सरकार में बने रहने का ये कोशिश कर रहे हैं, जिसका पुरजोर विरोध राहुल गांधी जी ने किया है। आज पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से राहुल गांधी जी को लोकप्रियता मिल रही है, तो आने वाला वक्त ये दूर नहीं है कि हिंदुस्तान में 2029 में राहुल गांधी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये सारे चीज़ों से जिन पर जनता के आज शिकंजा किया हुआ है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने, उससे छुटकारा के दिलाने का काम राहुल गांधी जी करेंगे। खबरें मिल रही है कि SIR जल्द ही वेस्ट बंगाल में लागू होगा। आप लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, क्या लगता है कि आप लोग इसे रोक पाएंगे? अगर गलत SIR होगा तो हम लोग ज़रूर उसको रोकने का काम करेंगे। 2003 का जो गाइडलाइन है, 2003 के गाइडलाइन के मुताबिक आप SIR कीजिए। गाइडलाइन हमारे पास आ गया। आज योगेंद्र यादव जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो गाइडलाइन दिखा दिया है। उस गाइडलाइन का तथ्य आप दे रहे थे, हवाला दे रहे थे इतना दिन से कि 2003 के आधार पर हम SIR कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी SIR जिस तरीके से अभी जो आपने किया है, उसमें से कोई भी गाइडलाइन मैच नहीं करता है 2003 के इससे। 2003 में जो गाइडलाइन था, उस गाइडलाइन को आप मैच कीजिए। 2003 में तो नागरिक वोटर ID कार्ड बनाने के लिए जो उसका गाइडलाइन था, उसमें कोई डॉक्यूमेंट देने का ज़रूरत नहीं है आपको। हिंदुस्तानी होना आपके लिए काफ़ी था। जब तक किसी भी ऑफिसर को, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई शक नहीं हो, तब तक उससे कोई डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन 2003 के गाइडलाइन को हटाकर इन्होंने ज़बरदस्ती एक तुगलकी फरमान जारी किया है। और
एसआईआर के नाम पर हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन एसआईआर कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी एसआईआर कर रही है। आप अगर इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ाम लगाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। आप आज इलेक्शन कमीशन बंगाल में एसआईआर लागू करने वाली है, तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी हैं शांतनु जी, वो कहते हैं कि 1,20,00,000 लोगों का यहाँ पर नाम कट जाएगा। मतलब बीजेपी को पहले से मालूम है कि बंगाल में कितने लोगों का नाम कटने वाला है। मतलब ये चोर मुशेरे भाई है। इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी दोनों चोर हैं और ये चोरी करके हिंदुस्तान में फिर से सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो चोरी इन्होंने बंगाल में करने का कोशिश कर रहे हैं, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। बड़ा से बड़ा आंदोलन होगा। गलत एसआईआर यहाँ नहीं होने। भारतीय जनता पार्टी का मिनिस्टर है। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।